स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, सानवल गांव के सभी कार्यकर्ता, आयोजक गण और 3 दिनों तक यज्ञ सीखने का सत प्रयास करने वाले सम्मानी याज्ञिक यजमान बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, पूर्णाहुति के दिवस यज्ञ की पूर्णाहुति करके हम शांति पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। शांति पाठ का वह मंत्र यद्यपि कार्यक्रम के अंत में बोलने का प्रचलन हो गया, लेकिन उस मंत्र और मंत्र ऋषि का ये भाव नहीं रहा कि इसको हर कार्यक्रम के आखिर में ही बोलो। तो पर्यावरण शुद्धि का, ये पर्यावरण की अनुकूलता, पर्यावरण की शुद्धि का बहुत बढ़िया मंत्र है। उसकी परिभाषा को स्थापित करने वाला मंत्र है और ये यजुर्वेद के लगभग 21वें अध्याय का मंत्र है। 21वें शायद दिया है इसमें, 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है। हाँ, 36वां अध्याय। देखो 36वां अध्याय का ही तीसरा मंत्र ये गायत्री मंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद का, भूर्भुवः स्वः से प्रचोदयात्। इसका ऋषि विश्वामित्र है, इसका देवता सविता है और 27 अक्षरों का ये गायत्री मंत्र है। देवी वृत्ति निश्चित गायत्री छंद में है और दैवत स्वर है। तो ऋषि देवता छंद और स्वर से बंधा हुआ ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय के तीसरे क्रम में आया और उसी अध्याय में ये शांति मंत्र, जिसको हम लोग शांति मंत्र के रूप प्रसिद्ध कर दिया, वो है। इस मंत्र में क्रिया प्रारंभ में नहीं है। क्रिया, ऐसा पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने जब इसकी व्याख्या लिखा कि जिन मंत्रों में क्रिया नहीं लिखी जाती वहां माना जाता कि अस्ति क्रिया उसमें है। ये उन्होंने माना, व्याकरण की दृष्टि से आचार्य जी है ही। तो वास्तव में वो लिखते हैं द्यहु शांति ही अस्ति, अस्ति क्रिया छुपी हुई है कि द्यौलोक शांति से परिपूर्ण है। पृथ्वी शांति अस्ति, पृथ्वी शांति से परिपूर्ण है। अंतरिक्षम शांति, ऐसे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं। आपह शांति, उसको रापह संधि में रापह लोग पढ़ते ही, भाई संहिता पाठ में पढ़ते ही, पर विग्रह में पद पाठ में आपह जल शांति से परिपूर्ण है। औषधि वनस्पति सब शांति से। तो शांति का मतलब होता है समन्वित होना। शांति का मतलब समन्वय, शून्य हो जाना नहीं। मरघट की नीरवता की शून्यता का नाम शांति नहीं है। क्रांति और शांति में प्राय जो है ना लोगों को भ्रम होता। क्रांति माने तोड़ फोड़ और शांति माने एकदम शून्य हो जाना, ऐसा। क्रांति का मतलब है क्रमोपाद विक्षेपे, क्रमिक विकास का नाम क्रांति है। क्रम सा विकास का नाम क्रांति है। और शांति का मात है समूह उपसमय, उपशमन होना, हार्मोनाइज्ड होना अंग्रेजी में, समन्वय या यूनिफॉर्मिटी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ये सर्वत्र विद्यमान है। पूरे देवलोक में कितने ग्रह तारे नक्षत्र हैं, कभी आपस में एक दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते। सब ईश्वरीय व्यवस्था से आकर्षण बंधे हुए अपनी अपनी धुरी में काम करते, समन्वित है। शांति है उसमें, देव में है, पृथ्वी में, सब में शांति है। और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते जाते चलते हैं तो आखिर में आता है सा मा शांति रेधि। अब यहाँ क्रिया आखिर में आई और वो भी मेरे लिए आई, उत्तम पुरुष में आई कि सा शांति ही माँ इसका अन्वय होगा सा माँ शांति रेधि।
अब पद उसमें विच्छेद करो तो सा शांति ही माएधी, वह शांति जो इन सब में है, माँ मुझे एधी प्राप्त हो जाए। ये मंत्र का मूल अभिप्राय अंतिम इसका चरण में है। और फिर इसको कह के हम लोग कहते ओम शांति शांति शांति, यही पढ़ते हैं ना। क्या मतलब है 3 बार शांति शांति क्यों कहते हैं? तो ऋषियों ने लिखा कि देखो, जब ओम शांति कहते तो उसका मतलब है मेरा आध्यात्मिक दुख मुझसे दूर हो। दूसरी बार जब ओम शांति ही कहते हैं उसका मतलब होता है मेरा आदि भौतिक दुख दूर हो। तीसरी बार जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है मेरा आदि दैविक दुख दूर हो। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों तापों तीनों दुखों से बचने के लिए 3 बार हम शांति पाठ करते हैं। आध्यात्मिक दुख का मतलब है जो मेरे भीतर से अंदर से पैदा होते हैं, बीमारी के रूप में, सर्दी खांसी जो भी दुख है। आदि भौतिक दुख कहते जो हमें दूसरे प्राणियों से प्राप्त होते, चाहे चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, सांप हो, बिच्छू हो, सर्प, प्राणी जगत में जो है उनके द्वारा दुख या कष्ट मिलते हैं, उसका नाम आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आ जाना, आग लग जाना, दैवी प्रकोप हो जाना। तो ये समस्त संसार के दुखों को ऋषियों ने 3 भागों में बांट करके और ओम शांति 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 में समाहित कर दिया। ये शांति पर्यावरण की आरोग्यता के लिए, पर्यावरण के सारे कारक हैं, ये तत्व हैं। और पर्यावरण जो है वो परि प्लस आवरण शब्द से बना है। परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा। मेरे चारों ओर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि का घेरा है वह मेरा पर्यावरण है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। और पर्यावरण में जो 5 तत्व है ना, 5 महाभूत, और मैं कहा करता हूँ देखो पर्यावरण को भी भगवान मानो। पर्यावरण भगवान है। कैसे? तो भगवान शब्द का आदि अक्षर निकालो, भ निकालो, तो भ से क्या बनेगा जी? भूमि। फिर ग से क्या बनेगा? गगन माने आकाश। फिर व से क्या बनेगा? वायु। और व के बाद अ की मात्रा है, अ से अग्नि, और न से नीर, पानी। तो भगवान शब्द से 5 तत्व आ गए कि नहीं आ गए? तो भगवान की भक्ति यही है कि इन तत्वों को, पर्यावरण को बिगड़ने न दे, पर्यावरण को अनुकूल बढ़िया बनाए, पर्यावरण को आरोग्यमय बनाए। और इसलिए पर्यावरण में जो प्रदूषण भरता है ना, उसको दूर करना जरूरी है। इसके लिए आइए थोड़ी सी मैं भूमिका बताते हुए कहता हूँ कि जब हम 21वीं शताब्दी में पहुंचे हुए, हमको लगभग 24 साल हो गए, है ना। और 22-23 साल पहले जब 20वीं शताब्दी गई और 21वीं शताब्दी आई, तब एक ऐसा सुचिंतक आदमी विचार करने लगा कि भाई जब कोई जाता है, कहीं आता जाता है, तो आते जाते कुछ न कुछ दे के जाता है। तो उसके मन में आया पता लगाया जाए कि 20वीं शताब्दी जाते जाते क्या दे करके गई है 21वीं शताब्दी को। तो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास में गया और जाकर के पूछा, सर ये बताओ कि अभी अभी 20वीं शताब्दी गई है, 21वीं शताब्दी आई है, तो 21वीं शताब्दी की झोली में इसने 20वीं शताब्दी ने क्या डाला, क्या दिया? तो उसने, विद्वान ने, प्रोफेसर ने कहा कि भाई ट्रिपल पी दे दिया। ट्रिपल पी, पी 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 ये दिया। जब पी पी कहा तो वो झेप गया, कहने लगा पीने की बात दे दी कि पीते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, पीते का नहीं, क्योंकि दारू में उसका ध्यान चला जाता, मदिरा में। केमिस्ट्री पढ़ रहे, मदिरा का तो मतलब है फुल फार्म। मदिरा का कि म से मरघट और दी से दिखाने वाला और राम आने रास्ता।
मदिरा का मतलब है मरखट दिखाने वाला रास्ता। फुल फॉर्म है। किसी ने पूछा भाजपा का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी। मुसलमान ने कहा भारतीय जनता, हम तो भारतीय जनता है, हम क्यों नहीं मानते? नहीं मानते तुम्हारी पार्टी को, जाओ। तो उसने कहा नहीं मानते तो तुम्हारे लिए फुल फॉर्म है भाग जाओ पाकिस्तान। भाग से भाग और जा से जाओ और पा से पाकिस्तान। भाजपा का फुल फॉर्म भाग जाओ पाकिस्तान। तो ये पी का मतलब वो नहीं था। पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पॉल्यूशन, पी फॉर पॉवर्टी। 20वीं शताब्दी ने 21वीं शताब्दी को क्या दिया जी? जनसंख्या का विस्फोट, पॉपुलेशन। और पॉल्यूशन, प्रदूषण का भस्मासुर दिया। और पॉवर्टी माने दरिद्रता दे दी। दरिद्रता मतलब तृष्णा भर दिया। इतना कुछ है फिर भी और की लालसा जगी ही रहती है। वही तो सबसे बड़ा दरिद्र है। सतु भवतु दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा की भरती नहीं वही तो दरिद्र है। तो दरिद्रता दे दी। तो प्रदूषण का भस्मासुर दिया। और ये इतना बढ़ गया प्रदूषण का भस्मासुर, तेजी से बढ़ता चल जाता। देखो 2 भाई थे राक्षस, असुर। एक का नाम था शतायुध और दूसरे का नाम था भस्मक। दोनों ने तपस्या की। सोचा चलो तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करें और वरदान मांगे। तपस्या की। तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ये पुराण ग्रंथों के अंदर सारा कुछ साहित्य में लिखा मिलता है। जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो शतायुध से कहा, बड़े भाई से, कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो भाई? बढ़िया तप किया। तो उसने कहा महाराज मुझे ऐसी शक्ति दो मेरी हाथों में कि इस हथेली को मैं जिसके सिर में रखूं वही चंगा और प्रसन्न हो जाए। परोपकार का भाव था, दिमाग में सबका कल्याण का भाव था। इसलिए उसने क्या मांगा कि सबका कल्याण कर सकूं। लेकिन दूसरा छोटा भाई बड़ा धूर्त था, कपटी था। उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा था। वो सब पार्वती को पाना चाहता था। तो इसलिए क्या मांगा कि भोले भंडारी शंकर मुझे वरदान ये दे दो कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, जल जाए। अब शंकर तो भोला भंडारी आगे सोचा न पीछे, कहा लो दे दिया। तो इसने फिर कहा अच्छा दे दिया, हाँ तो इस वरदान का प्रयोग कहाँ करूं? तो आप ही सामने में हो। वो चाहता था शंकर को भस्म कर दूं, पार्वती मिल जाएगी। तो ये उसके ओर भागा। अब शंकर ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, दुष्ट को देख के फंस गया। तो उल्टे पांव भागे। अब पीछे पीछे भस्मासुर, महाराज वरदान का प्रयोग करने दो, कहाँ जाते हो? इस लोग से उस लोग भाग रहे। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर। तो शंकर ने चिल्लाया विष्णु जी रक्षा करो, फंस गया, भस्मासुर से बचाओ। तो विष्णु जी शिव सागर से उठे और उसने कहा ये भोला भंडारी फंस जाते हैं, चलो। तो लिखा कि विष्णु जी ने मोहिनी को रूप धारण किया। मोहिनी विदुषी का रूप धारण करके और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। अब उसके रूप और सौंदर्य को देख के भस्मासुर जो शंकर को भूल गया। अब इसको पाने के लिए और उसने नारद जी को इशारा किया। नारद जी ने दुंदुभी बजाई, बढ़िया नृत्य आदि को गान संगीत बजने लगा और मोहिनी रूपधारी विष्णु जी नृत्य करने लगे। और नाचते नाचते जो है भस्मासुर का हाथ उसी के सिर में रख दिया मौका देख के, और भस्मासुर भस्म हो गया। लो जी टंटा खत्म हो गया। हम और आप सभी भोले शंकरों ने प्रदूषण के भस्मासुर को पैदा कर दिया है और वो हमारी ओर तेजी से बढ़ा आ रहा है। इतनी तेजी से आ रहा है कि उस समय भी मैंने बात कही थी, हत्यारी हवा, एल नीनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, जाने क्या क्या हो रहा है विश्व में, जलवायु परिवर्तन आदि सब ये प्रदूषण के कारण है। और अकाल मौत, पर्यावरण भगवान और प्रदूषण, अकाल मौत, तो अकाल मौत देने वाला प्रदूषण ये बढ़ रहा है। अब कोई ऐसा हमारे पास में इस प्रदूषण के भस्मासुर से बचाने वाला कोई है?
यज्ञ, तो वही विष्णु है। यज्ञों वही विष्णु है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के अंदर एक मंत्र आया, ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांशूले। और इस मंत्र का देवता यजुर्वेद संहिता में लिखा, इसका देवता यज्ञ है। इसका पहला मंत्र आया विष्णु, उसका देवता परमेश्वर है, लेकिन ये मंत्र का देवता यज्ञ है और अगले मंत्र का देवता सूर्य है, विष्णु। तो इदम विष्णुर्विचक्रमे, इस हवन कुंड में, यहाँ यज्ञ में विष्णु का विचक्रमण हो रहा है, वो वामन से विराट हो रहा है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, 3 पैरों में या 3 पद से प्रभाव में भू अंतरिक्ष और देवलोक को प्रभावित करता है ये विष्णु। समूढ़मस्य पांशु, इसके भीतर जो शक्ति निहित है वो पांशुल को, दोषों को, जो छुपे हुए दोष हैं, अव्यक्त दोष हैं, ऐसे तत्व हैं, और उन सबको निराकृत करके, हटा करके और आरोग्य प्रदान कर देता है। तो भगवान विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। उस विष्णु ने उस शंकर की रक्षा भस्मासुर से की, और यह यज्ञ विष्णु इस कलयुग में हमें प्रदूषण के भस्मासुर से बचाने के लिए बहुत उपयोगी कारगर है। इसी को करना पड़ेगा। आने वाले समय में जब हवा इतनी खराब हो जाएगी, सरकार तो कह देगी सांस मत लो, इस हवा में जहर है। सरकार तो कह दी, कैसे जियोगे? सारे कार्यालयों में, सारे दुकानों में, व्यापार, सर्वत्र यज्ञ ही यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए दुष्यंत कवि ने जो लिखा ना, उसको मैं कई बार कहा करता हूँ, दे रहा है आदमी का दर्द अब आवाज दर दर, तुम न जागे फिर भी तो सारा जमाना क्या कहेगा। कर रहा नीलाम बहारों को पतझड़ खड़ा खड़ा, तुम फिर भी न उठे, ये सारा आशियाना क्या कहेगा। और मैंने लिखा, उसके साथ कवि के भाव के साथ में लिख दिया कि बढ़ रहा है पर्यावरण में प्रदूषण भयंकर, मित्रों यज्ञ करने कराने का युग आ गया। प्रदूषण युग में हवन ही परम धर्म है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है। इसकी सारी क्रियाएं, इसकी सारी व्यवस्था इतनी कमाल की वैज्ञानिक है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया के साथ। इसलिए पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी इसलिए विश्व स्तर पर जा रहे हैं। इनके सारे लेख और प्रयोग और अनुसंधान सब जा करके, और वो एडाप्ट कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए प्रदूषण युग में हवन ही परम धर्म। आने वाले समय में ऑफिस का काम तब शुरू होगा जब हवन हो लेगा, कारखाने का काम तब शुरू होगा जब हवन हो लेगा। अरे ये पानीपत रिफाइनरी से इतने बड़े भयंकर प्रदूषण फैल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ेगा, सारी जनता चढ़ेगी कि प्रदूषण को रोको, नहीं तो नियंत्रित करो, और तब उनको भागना पड़ेगा, जाओ हवन करने वालों की ओर जाओ। वो घटना बताइए ना, भोपाल वाली। भोपाल मेरा जब पीएचडी करने लगा, यूनियन कार्बाइड, तो मेरे गाइड ने, डॉक्टर कृष्ण सरस्वती ने कहा, कमल नारायण, भोपाल में यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस रिस गई है और हजारों लोग मर गए। और उसके बीच में दो परिवार हवन करते हुए बच गए। ऐसा कि हिंदू नामक दैनिक समाचार पत्र में छपा था, उनको पता चला तो वो मुझे बोला। तो मैं इंटरव्यू लेने के लिए, अपनी थीसिस में देने के लिए भोपाल आया, और पूछते हमेदिया रोड भोपाल रेलवे स्टेशन के पास गया, और शंकर लाल कुशवाहा ऊपर रहते थे, नीचे दुकान किराए में, उनसे पूछकर गया और उनसे जाकर के बात की। तो उन्होंने बताया, जी 2 दिसंबर की उस रात की भयंकर काली रात की घटना क्या बताएं कि सर्दी के दिन थे, दिसंबर, खिड़की दरवाजा बंद करके हम सो रहे थे, और फिर जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बेला में रिसा, और
जो है चारों ओर कोलाहल मचा, सड़क में मलाशें पड़ी थी और उस चिल्लाहट से, चिल्लपों से हमारी नींद खुल गई। हम लोग जगे और जग करके अचानक उसकी पत्नी त्रिवेणी देवी कुशवाहा ने खिड़की झट से खोल दी सड़क की ओर, जो बंद करके सोए थे सर्दी में, और खिड़की खोलने से मिक गैस उसके घर में घुसा और उनको आंखों में जलन और उल्टियां होने लगी और सुना कि भागो भागो बचो इनर का। तो भागने के लिए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, भागने के लिए तुरंत क्या कुछ लेने का समय ही नहीं था। भागने लगे तो कुशवाहा जी आगे सीढ़ी में से उतरे और त्रिवेणी देवी 2-3 सीढ़ियां उतरी, तीसरे या चौथे सीढ़ी में उनका पैर अचानक मुड़ा और उसको मोच आ गई और वो कराहने लगी, अरे मैं तो चल नहीं सकती, मेरा पैर तो मुड़ गया। तो कुशवाहा जी फिर चढ़े 2-3 सीढ़ी, उसको पकड़ करके किसी तरह से बैठा घर के अंदर और उसने कहा तो मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर दब कुचल के मरने के बजाय, घूट के मरने के बजाय कुशवाहा जी अब मरना ही है तो हवन कुंड निकालो और हवन करते करते मरे, ये विचार आया। और हवन कुंड निकाल के गाय गोबर के कंडे उन्होंने जमाए, कपूर से जला दी। कपूर जलने पर जब धुआं उठा गाय के गोबर कंडे से तो उसमें थे इंडोल, फिनोल और फार्मेलिन गैसें जब बढ़ने लगी तो उसने सारा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को हटा दिया और धीरे से अंगारा हुआ तो उसमें चावल और घी वो डालने लगे। महामृत्युंजय मंत्र ही आता था उनको, उससे करते रहे। उससे आंखों की जलन धीरे धीरे कम होने लगी, उल्टियां कम होने लगी। तो उन्होंने कहा अरे हमको तो जीवन मिल रहा है, ये तो हवन जीवन, चलो करते रहो। कुशवाहा जी करते रहे, सुबह तक करते रहे और वो परिवार बच गया। उनका कुशवाहा जी का एक मित्र था डॉक्टर सेठी, वो बदहवास भाग रहे थे। सोच डॉक्टर थे लेकिन कोई बचने का तो उपाय नहीं था। तो सारी उल्टियां, कपड़ों में, आंखों में जलन, गिरते पड़ते। उसने कहा कुशवाहा जी चलो चलो जल्दी भागो, यहाँ से सुरक्षित स्थान की ओर चले। तो कुशवाहा जी ने कहा डॉक्टर साहब आओ, यही सुरक्षित स्थान है। दरवाजा खोला, ऊपर बुलाया, बैठाया और पानी दिया, छींटे मारे। बैठते ही उनको आंखों की जलन धीरे धीरे कम होने लगी, उल्टियां कम होने लगी। तो डॉक्टर सेठी ने कहा तो मुझे जीवन मिल गया, हवन ने जीवन दे दिया। ये जबरदस्त घटना वहां हुई थी। उस घटना को मैं अपने पीएचडी थीसिस के अंदर, डॉक्टरेट के ग्रंथ के अंदर लिखा और उस पे मेरे पेपर को जांचने वाले समस्त डॉक्टरों ने, डॉक्टर्स माने गाइड आदि सब ने कहा कि प्रदूषण युग में हवन परम धर्म है। ये मील का पत्थर साबित होगा कि हवन जीवन देता, प्रदूषण को दूर करता है। तो इसमें गौघृत और चावल आदि सबको जलाने से इसका बहुत बढ़िया लाभ होता है। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है ना, समय तो की है थोड़ा सा तो मैंने ये लिखा, कुछ पंक्तियां लिखी कि पर्यावरण उवाच, ऐसा लिखा। पर्यावरण तो बोलता नहीं, वृक्ष भी नहीं बोलते। वृक्ष उवाच एक कहानी, कविता पढ़ी थी, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं पर्यावरण उवाच लिखूं। पर्यावरण कह रहा है, पर्यावरण क्या कहता है? देख हवन होता हुआ, चहका पर्यावरण यूं बोला, है ना। हवन होते हुए और देख के पर्यावरण प्रसन्न होकर के बोला। तो देख हवन होता हुआ पर्यावरण यूं बोला, मेरे उत्थान का काम यही है, तूने द्वार स्वर्ग का है खोला। तुमने स्वर्ग का द्वार खोल दिया हवन करके। सुनो धैर्य से यज्ञ महिमा, तुम्हें सुनाता हूँ। ऋषियों ने जिसे करना अनिवार्य बताया, वह सब तुम्हें बताता हूँ। पर्यावरण बोल रहा है। वैदिक युग से पौराणिक काल तक होता था सर्वत्र केवल हवन। वैदिक काल से पौराणिक काल माने 2500-3000 हजार साल पहले तक सर्वत्र हवन होता था। तो अग्नि जलाई जाती हवन कुंड में, किया जाता घी सामग्री का दहन, भेदन, शोधन, विभाजन क्रिया से होता विस्तारित यह यज्ञ महान।
और जगती में भर देता है सुगंधी, करता सुख शांति समता दान। धुएं और ज्योति के मिश्रण से होता नभ में घर्षण, बिजली चमकती घन गरजता होता यहाँ जल वर्षण। बिजली कड़कती जल में होता जल घन घर्षण और यहाँ होता है जल वर्षण। पर्यावरण कह रहा है नहीं करोगे यदि हवन तो न सुधरेगा यह पर्यावरण, दूषित अन्न जल वायु से होगा महामरण। तो पर्यावरण कह रहा है प्रदूषण के बढ़ जाने से कहो शुद्ध पवन तुम कहां से पाओगे, और अपनी भावी पीढ़ी को प्रदूषण के कहर से कैसे बचाओगे। तो प्रदूषण के कहर से बचाना है, भावी पीढ़ी को बचाना है, तो अभी से हवन जैसी ख्याति विरासत परोस दो, उनको मिले कि हमारे पूर्वजों ने उस काल के अंदर जब प्रदूषण खूब था तब जा करके हवन करके और जीवन जीने के कला सिखा दी, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को बढ़िया बना सकते, आरोग्यता प्राप्त कर सकते। इसलिए इस हवन के अंदर चाहे हम घी को डालें और चाहे समिधा को जलाएं और चाहे जड़ी बूटी को जलाएं, ये सभी बहुत उपयोगी है। आवश्यक नहीं कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां आप ला करके जलाएं। आपके आसपास में विद्यमान दूबी को ले लो, आम की पत्ती सूखी पत्ती ज्वर नाशक है उसको जलाओ। आपके घर में विद्यमान अजवाइन है। आचार्य जी मैं तो एक बार बोला वाइन नहीं अजवाइन अजवाइन से शराब छुड़वाओ। तो अजवाइन और शक्कर को जलाओ, सर्दी खांसी बुखार में बड़ा अच्छा काम करता है। थाइमिन क्यूमिन टर्पिन उसमें है, तो वो बैक्टीरिया नाशक भी है, सुगंधी कारक भी है, दुर्गंध नाशक भी है। तो ये घर की जो चीजें हैं, दालचीनी भी रहती है, तेज पत्ता शुगर नाशक है, वो भोजन में आप सब डालते। मसाले की चीजें सब तो हवन में ही पड़ती हैं, तभी तो वो शुगर को काटेगा, तभी वह कैंसर कीटाणु को दूर करेगा, तभी वह अन्य बीमारियों को दूर करेगा। एक देखो सर्पगंधा जड़ी आती है, सर्पगंधा और श्वेत परपटी दो ही दवाई भाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें जो अजमेली शीन है और उसमें जो फ्यूमेरिन है वह ब्लड को पतला करके और बीपी को नियंत्रित करता है। इसलिए परपटी के लिए आचार्य जी लिखा स्वामी जी पित्त पापड़ा, और परपटक उसको कहा संस्कृत में, और ये लिखा एका परपटका पित्त ज्वर नाशनः। एक परपटक परपटी ऐसी है जो पित्त ज्वर को रक्त की गर्मी से उसको दूर करती है। आपके आसपास में वासा अड़ूसा आपको बहुत मिलता है, नदी या नाले किनारे उगते सफेद फूल वाले लंबे लंबे पत्ते वाले, इधर क्या कहते हैं वासा अड़ूसा ही कहते हैं, वासा। और वासा पर आयुर्वेद वालों ने क्या लिखा, वासायाम आसायाम जीवित से यह रक्त पित्ती क्षयी काशी कथम असीदति। अरे तुम्हारे पास जब तक वासा है अड़ूसा है तब तक रक्त की गर्मी वाले का खांसी वाले दमा और अस्थमा वाले और ये क्यों दुखी हो रहे हो, वो तो सबके दवाई वासा ही है। वासा का पत्ता उसका फूल उसका पेड़ लाओ और उसको सामग्री बना के जलाओ और उसके धुआं उसकी ज्वाला में रहो तो बहुत बढ़िया लाभ होगा। तो अनेक औषधियां हैं जो न केवल पर्यावरण को भी अनुकूल करते हैं और साथ ही साथ आपके बॉडी शरीर के अंदर जा करके और उसको आपके अंदर एक क्षमता बढ़ा देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। तो जब भी हवन करो तो थोड़ी देर बैठ करके हवन के बाद बैठ करके आंखों को बंद करके और अंदर अंधेरे मन में सोचा करो, हे परमात्मा
आज इस यज्ञ के द्वारा मेरा ये जो शरीर रूपी रथ है उसमें मैं रथी हूँ, आत्मा हूँ, रथी हूँ। मेरा मन इसका रथ का लगाम है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के मैदान में चलने वाला ये शरीर मेरा आज इस यज्ञ के प्रभाव से जो हम समिधा जला रहे ना, समिधा के जलने से बनने वाले तत्व से मेरा अन्नमय कोश का शोधन हो रहा है। घी की सामग्री देने से मनोमय और विज्ञानमय को प्राणमय कोश का शोधन हो रहा है। जड़ी बूटी के यजन से मेरा विज्ञानमय और आनंदमय कोश, पांचों प्रकार के कोशों का शोधन हो रहा है। मेरे शरीर की सारी कमियां ये यज्ञ माने हवन कुंड के पास बैठ करके समझो कि यह हमारा ऑपरेशन थिएटर में मैं बैठा हूँ और इस ऑपरेशन थिएटर में बैठ करके और यज्ञ की ऊर्जा से निकलने वाली जो जा रही है परफराल, तो परफराल मेरे मन को आह्लाद दे देगा। गुलाब के फूल से जलने जाला जो है टैनिक एसिड और गैलिक एसिड मेरे मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा। इससे बनने वाला जटामासी का बोर्नियोल मेरे रक्त को पतला करेगा। इसमें बनने वाला दालचीनी का सिनेमिक एल्डिहाइड मेरे हार्ट को, हृदय को बल देगा। इसी प्रकार से मेरा इसमें डालने वाला और जो चीजें उसे बनने वाले और भी सारे तत्व हैं, वो सारे प्रकार के तत्व, कोई मेरे पाचन तंत्र को सुधारेगा कि मेरे WBC और RBC रक्त में व्हाइट, सफेद और लाल रक्त कण हैं, उनको संतुलित करने का काम कर रहा है। और आज मैं पूर्ण आरोग्यता की दिशा में चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इस भावना से अंदर संकल्प के साथ आप करेंगे। गहरे गहरे श्वास लेते हुए अपने लंग्स के अंदर यज्ञ की ऊर्जा को, उसके परमाणु को भरेंगे तो आपको तो आरोग्यता मिलेगी ही, आपके आसपास का वातावरण, पूरा पर्यावरण परिशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आइए ऋषि दयानंद जी महाराज इस युग के अंदर यज्ञ विज्ञान को जो उन्होंने बताया और कहा, और स्वामी दयानंद ने कहाँ से लिखा, हम सभी सनातनी हैं। और सनातन धर्म में जैसे मैंने कहा जो विष्णु का वर्णन किया, विष्णु का मंत्र बताया, तो भगवान राम और कृष्ण आदि सब किसके अवतार मानते हैं जी? सनातनी विष्णु के ही। तो मूल को पकड़ो, विष्णु जी को पकड़ो तो राम भी जी और कृष्ण जी भी सब आ जाएंगे, सबकी भक्ति हो जाएगी। और भगवान राम इस काम को करते थे, हवीर भुजा थे, बिना हवन किए खाते नहीं थे। और नंदीग्राम में भाई भरत आया तो सबसे पहला प्रश्न भगवान राम ने पूछा, किंते युक्तो ब्राह्मणा अग्निहोत्रिया वेद पारका वेदेचा वेदते काले हुष्यमाणचा हुयते चा। हे भाई भरत, तुमने अपने राज्य में सरलचित विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को अग्निहोत्र करने के लिए नियुक्त किया है कि नहीं किया है? पहले ये नहीं पूछा माता कौशल्या कैसी है, तो कैकेयी कैसी, सुमित्रा कैसी, और परिवार राज कैसा चढ़े, नहीं पूछा। सबसे पहला प्रश्न ये किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के दिमाग के अंदर यज्ञ और अयोध्या के अंदर यज्ञ निरंतर होते थे। राम राज्य में इसलिए तो कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। राम राज्य में कोई दुख नहीं थे, ताप नहीं थे। क्यों? कि वहाँ सुबह सूर्योदय के समय में ही हवन करके और वहाँ के नियुक्त कर्मचारी हवन किया करते थे। और इसी आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 37वें मंत्र के भावार्थ में क्या लिखा कि राजा को चाहिए वह 2 प्रकार का वैद्य रखे। एक प्रकार का वैद्य सुगंधी आदि पदार्थों के होम से वायु, वृष्टि, जल और अन्न को शुद्ध किया करे। दूसरे प्रकार का वैद्य श्रेष्ठ विद्वान होकर लोगों के रोगों का निदान किया करे। ऋषि भावार्थ में यही नहीं रुक रहे हैं आर्य जी। वो क्या लिखते हैं? इस कर्म के बिना सार्वजनिक सुख कभी नहीं हो सकता।
स्वामी दयानंद ने लिखा, इस कर्म के बिना अर्थात राजकीय व्यवस्था में सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए कि जगह जगह होम हवन करके वर्षा, वायु, जल, अन्न आदि को निरंतर शुद्ध करें तो प्रजा के अंदर सुखपन रहे, सारा संसार सुख से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए यज्ञ विष्णु है और सनातन में इस विष्णु की ओर उपासना करना, हमारे सभी भगवान राम कृष्ण सबकी उपासना पूजा इसके द्वारा हो जाती है। इसलिए हवन की ओर लौटो, बैक टू हवन, बैक टू अग्निहोत्र, अग्निहोत्र की ओर चलो। प्रदूषण युग में ये हवन ही परम धर्म है। 3 दिनों तक आपके बीच आकर के और कुछ चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। बोलने में कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और समाज में कई बार जो थोड़ा कम समझ वाले होते हैं उनके और बहुत समझ वाले दोनों प्रकार के होते हैं। तो दृष्टांत प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न कथन मात्रिन, दृष्टांत और प्रमाणों से सारी बातों की सिद्ध होती है। इसलिए सरल बोधगम के जो है दृष्टांत कथा के द्वारा भी और कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा कहने का यत्न किया है। आशा है इस सब को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे हमारे श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्यवीर जी बार बार संकल्प लगा के सबको अग्निहोत्री और याज्ञिक बनाने की दिशा में, वेद मार्ग में चलाने की दिशा में अग्रसर है। उनका संकल्प सिद्ध हो जाए और आपका यह कार्य सफल हो जाए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयों और साधुवाद के साथ आप पुनः आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ओर से मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। और आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक अभी दोबारा रीप्रिंट में है। 2 पुस्तकें हैं, एक है यज्ञोपैथी। ये जितनी अभी बातें बता रहे थे ना, वो प्रत्येक एक सामग्री, कौन से सामग्री का कई भाषाओं में नाम उसमें लिखा हुआ है। जैसे एक ही औषधि किसी प्रांत में कुछ और नाम से बोली जाती है, किसी प्रांत में कुछ और नाम से बोली जाती है। अंग्रेजी में भी उसका पर्याय बताया है। तो ऐसे उन्होंने मेरे ख्याल से 120 या कितनी जड़ी बूटियां, 84 जड़ी बूटी का तो एक है और आगे और है। हाँ, तो ऐसे 100 से भी अधिक जड़ी बूटियों का बाकायदा, उस जड़ी बूटियों में क्या प्रॉपर्टी है, उसके दहन से कौन सा रोग ठीक होता है, ये सारा विवरणात्मक और पूरा का पूरा यज्ञोपैथी नाम की बुक लिखी है। और वो बुक आपको जिनसे प्राप्त होगी वो आप ही के शिष्य हैं, पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, नागपुर में आर्य समाज के पुरोहित हैं। इनके सारे प्रकाशन आदि के काम संपादन करते हैं। आप चाहें तो उनका फोन नंबर लिख लीजिए, उनको फोन करके आप अपने घर पे वो पुस्तक मंगा सकते हैं। अथवा मेरे वेबसाइट पे इनकी पुस्तक पड़ी हुई है, वहां से PDF रूप में भी डाउनलोड की जा सकती है, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है। तो पुस्तक मंगाने के लिए फोन नंबर लिखिए 9423694356 952365 94 23 63 56 55। आखिर में 55 है कि 56 है? 55 है। 55 है ना? हाँ। तो ये शिव कुमार जी शास्त्री, उनका नाम आप लिख सकते हैं। इनसे आप संपर्क करके, एक पर्जन्य वृष्टि नाम की इनकी पुस्तक है जो वृष्टि यज्ञ पर लिखी हुई है, और दूसरी पुस्तक जो है वो यज्ञोपैथी है। और यज्ञोपैथी मैंने पूरी की पूरी ऑडियो बुक करी है, मेरे सांतसा ऐप में भी पड़ा हुआ है वो ऑडियो बुक। और वो पुस्तक कुकू FM पर भी है। कुकू FM पर भी आपको इनकी यज्ञोपैथी पुस्तक ऑडियो रूप में मिल जाएगी, आप उसको श्रवण भी करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे अभी ये जो पत्रक आपको घर ले जाना है, अभी ये पत्रक यहाँ दे के नहीं जाना है, ये घर ले जाना है। इस पत्रक में मेरा पता है, फोन नंबर है, और इसमें नीचे एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन का नाम दिया है सांतसा। ये एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो मेरे स्टूडियो में गाए हुए आपको 45 घंटों का गायन उसमें मिलेगा, 25 पुस्तकों का ऑडियो बुक उसमें मिलेगा। और इन दोनों महानुभावों के
पिछले 1.5 साल में हमने, ये हमारा 6ठा शिविर है, जिनमें से इनका ये 5 शिविरों में आप सम्मिलित हुए हैं, 6 के 6 शिविरों में ये सम्मिलित हुए हैं। उन सबकी, जैसे ये प्रवचन है, उन सबकी ऑडियो उस सांतसा ऐप में मिलेगी। इसके अलावा मेरे अन्य योग शिविरों के भी बहुत सारे प्रवचन उसमें आपको मिलेंगे, और दुनिया भर का यज्ञ करने की विधि, हाँ, हर प्रकार के यज्ञ, प्रातःकालीन यज्ञ अलग, सायंकालीन यज्ञ अलग, दोनों समय का जैसे यहाँ सिखाया वो अलग, पर्व के, हर पर्व के, रामनवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, और दीपावली आती है, होली आती है, ये षष्ठी पर्व होते हैं। इन सभी पर्वों की विधि सारी की सारी, जन्म दिवस कैसे मनाना, अंत्येष्टि कैसे करना, ये सारी यज्ञ की विधियां मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए सांतसा ऐप में अवेलेबल कराई हैं। उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, गूगल प्ले स्टोर में SANTASA आप टाइप करोगे तो ये जो यहाँ आइकन दिख रहा है, सांतसा का गोला दिख रहा है यहाँ, ऐसा ही उसमें आइकन आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं अधिक समय न लेता, श्रद्धेय स्वामी जी को अवसर दे रहा हूँ। अंतिम समापन अवसर पर आप हमें आशीर्वचन दे।